देखो इसमें हम लोगों को रिसर्च करना है। रिसर्च कब करते हैं? बहुत करते हैं रिसर्च करते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम लोग सर्च करते हैं। सर हम लोग को दिक्कत होती है। जैसे मान लो एक होटल खोला है, होटल खोलने में हम कॉफ़ी बना के पिलाते हैं और लोग कॉफ़ी फेंक के चले जाते हैं, तो क्या पूछेंगे? रिसर्च करना पड़ेगा अगर हमारी कॉफ़ी में क्या कर है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे हम लोग? रिसर्च करेंगे। तो प्रॉब्लम दो जगह पे हो सकती है। एक तो मतलब सर्च करने के बावजूद भी कॉफ़ी सर्च की चीज़ है, क्या सर्च हो चुकी है, और उसके बाद उसमें सर्च समझ पाए कि नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है जब कोई प्रॉब्लम आती है। अभी कोरोना आया, रिसर्च करना पड़ता है। ऑलरेडी अगर और अच्छा ज़िंदगी जीना है तो भी सर्च पे रिसर्च होता है ना। अब फैन आ गया, एसी आ गया, चलता फिरता एसी नहीं आया, गाड़ी बैठ जाओ, मतलब बाइक में कार में तो है, लेकिन चलता फिरता एसी ही, मतलब पैदल भी जा रहे हो तो साथ में एसी जा रहा, ऐसा नहीं है तो सुविधाएं आने लगी धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? रिसर्च। अब हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी लेते हैं कि मान लो रेस्टोरेंट है और होटल है, उसमें कॉफ़ी बना के पिलाया, तो रेस्टोरेंट है वहाँ पर क्या आपको हम लोग खोल दिया होटल, अब लोग आते हैं, 2 घूंट पीते हैं, कॉफ़ी फेंक के चले जाते हैं। ठीक है, भेजेंगे नहीं सर? सर मैं कहती हूँ थोड़ा लिख लो, तुम्हारे हेडिंग लिखे उनको लिखा ही देते देखो सब लिखा सकते। तो बात को देखिए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि हम लोग का होटल है, वो हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं, सामने वाला 2 घूंट पीता है और कॉफ़ी फेंक के चला जाता है। तो हम लोग पता करना पड़ेगा भैया हम क्या ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, क्यों कॉफ़ी नहीं पीता, कोई भी आता 2 घूंट पिया चला गया, आगे क्या गड़बड़ी? तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। वही लिखा है कि पीपल आर लिविंग हाफ फुल कप, कोई फुल कप भी फेंक के चला जाता है और कोई हाफ कप पीता है, किस तरह से 2-3 घूंट को ऐसे अपस्वाद आए तो वो फेंक के चला जाता है। तो वहीं से एक रिसर्च करने के लिए कस्टमर की सब रिसर्च करनी पड़ेगी, भैया आपको चाहिए क्या, ठीक है ना। तो उसी के बारे में लिखा है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है पीपल आर लिविंग हाफ फुल कप्स, यानी कि वो जो हाफ फुल कप्स जो है वो गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं। द रिसर्च योर सिस्टमैटिकली आस्क कस्टमर व्हाई टेस्ट अ न्यू बीन एंड मेजर द रिजल्ट। तो पूछना पड़ेगा भैया नई चीज़ क्या चाहिए आपको जिसकी वजह से हम कुछ करें, है ना। हेल्थ केयर ट्रैवलर भी है। अब इसमें अगर हेल्थ केयर के उससे देखा जाए कि डॉक्टर जो है रिकवरी कर रहे हैं, बार बार एक ही ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा तो क्या करेंगे? उसी पे रिसर्च करेंगे या फिर नया ट्रीटमेंट ढूंढेंगे, 2 काम करेंगे, है ना। रिसर्च जो करें उसी पर करेंगे। समझ पा रहे हैं बात? हाँ समझ गए। अब इसमें देखो आगे आगे क्या है, आगे इसमें आगे क्या आगे है आपका अब जो मेजरमेंट होगा उससे पूछोगे क्वालिटी क्या कुछ सही नहीं लगा आपको, क्या सही नहीं लगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, 2 तरीके से हम लोग मेजर करते हैं रिसर्च करने से पहले। मैं जरा कॉल कीजिए बार तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे? सॉरी स्टूडेंट्स को आपको मजबूरी थी तो आता रहता है, उसको अभी भी आएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है? अब जैसे क्वालिटी मेजर करोगे और क्वांटिटी मेजर करोगे। अब लोग जैसे कहा कि हमने दवा दी आराम मिला, कोई आराम मिला, कोई कितने % आराम मिला, 70% मिला, 80%, तो वो बता सकता है, आप लिख सकते हो। रिकवरी आज कितने % उसने कहा फुल आराम है, कभी हाथ में दर्द होता पैर में नहीं होता, वो अगले दिन कहेगा पैर में दर्द होता हाथ में दर्द नहीं होता, कुछ भी कह सकता हूँ, फिर पीठ में दर्द होता है, ऐसा कुछ भी। तो
धीरे धीरे हम देखेंगे, जैसे उसके पूरे सिर दर्द होता था, एक जगह ठीक हो गया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो उसकी रिकवरी के रेट को लिख सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव, यानी जिसको नंबर दिया जा सकते कितना % उसकी रिकवरी हुई है। उसको कैसे मेजर करेंगे? हार्ट रेट से, कैलोरीज से, हर चीज़ से मेजर कर सकते हैं कि फिटनेस ट्रैकर से हम लोग मेजर कर सकते हो कितना फिट इंसान है, उसी से पता पड़ जाएगा उसको कितना रिलीफ मिला होगा। फिर होता हमने मेडिसिन दी, बहुत बड़ी बड़ी गोली थी, दिमाग खराब हो गया मेरा खाते खाते, बहुत सारी आप गोलियाँ देते हो, इतनी गोलियाँ ना खा पाएंगे, ऐसे आप अच्छा पेशेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? क्वालिटेटिव उस वर्ड्स में जो कुछ बोलेगा कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा दवाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये हमारी बस का नहीं, वही लिखा है पेशेंट फेल्ट द पिल वाज टू लार्ज एंड हार्ट इज सॉल्व, तो बहुत बड़ी बड़ी है, उसको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। अब इसमें कुछ और चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें लोग सब पढ़े भी थे, पहले शुरू से ही कर रहे हैं। तो साइड से करिए, साइड से, उस साइड से इधर हाँ, ऐसे। अब देखो वेरिएबल्स कॉजेज एंड इफेक्ट। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो बदलने लायक हो उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरी प्लस एबल से मिलकर बना है ना। अच्छा, क्या चीज़ वेरिएबल होगी? तो ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? जैसे आपने कहा, उसने कहा मुझे खांसी आती है, तो आपने कहा मैं एक ट्रीटमेंट होता, और एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपने करा, तो आपने ट्रीटमेंट क्या करा? आपने एक मेडिसिन लिखी कि भाई ये मेडिसिन आप ले लेना, उस मेडिसिन को लेने लगा, तो आपकी चॉइस आपके ऊपर डिपेंड है, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, जो आप खुद चॉइस करोगे कि हम पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दें, वो इंडिपेंडेंट। लेकिन मेडिसिन पर पेशेंट डिपेंडेंट है कि अब उसकी रिकवरी उसी के बेस पर होगी जो आप मेडिसिन उसको रेफर करोगे। तो वेरिएबल दो तरीके से हैं, एक हम जो चूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट हमारा चूज, हमारा भी वेरिएबल जो है अलग टाइप से, ठीक है ना। हम जो चूज कर रहे हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट, समझ पा रहे हो ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो यहाँ पर नथिंग यू चेंज, मतलब आप जो चेंज करोगे आपके बहुत बार होगा। जैसे कि जानते हैं कितने के पेशेंट 500 mg ऑफ विटामिन सी, आपको लगा नहीं 500 mg की नहीं देनी, कम या ज़्यादा देनी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब उस पर दूसरा एग्जाम्पल नथिंग यू मेजर एग्जाम्पल टेक देयर कोड गो अवे फास्टर, तो अब डिपेंडेंट है आपने जो दवा दी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ डाउटफुल भी होती चीज़ें, डाउटफुल के बेस पर भी चलती है, ठीक है ना। कंफाउंडिंग समथिंग एल्स दैट माइट बी अफेक्टिंग द रिजल्ट, कि आपने दवा दी, उसने दवा भी ले ली, कुछ सोया, असर हो गया उसके सोने से, आपको लगा मेरी दवा बहुत फ़ायदा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दवा फ़ायदा कर ही थी, तब उसको कुछ था ही नहीं, तो कुल मिला के वो तो उसमें ऐसे ही एक्सर्शन था जिसके उसने रेस्ट लिया, ठीक हो गया। तो वही लिखा है कि द पेशेंट ऑल्सो हैपेंड टू स्लीप 10 hours a day, वॉज इट विटामिन सी और स्लीप, विटामिन सी की वजह से उसको आराम मिल गया, कि सोने की वजह से आराम मिल गया। एक एग्जाम्पल दिया जाए, आपको दूसरा एग्जाम्पल दे सकते। तो ये डिसीजन लेना पड़ता है जो ट्रीटमेंट करा, ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी के बेस पर आपको रिसर्च करनी है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोग को? अब इसमें रिसर्च डिज़ाइन, अब कैसे रिसर्च डिज़ाइन करेंगे? तो एक होता है ऑल ओवर वर्ल्ड लोग, पूरे संसार में लोग बीमार रहते हैं, सब नहीं कुछ लोग, ठीक है ना, जिसको लोग पॉपुलेशन बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में, और उनमें से कुछ लोगों को लेकर के जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग सैंपल, ठीक है ना। तो जो सब लोग बीमार होते हैं उसको पॉपुलेशन को लेंगे, तो सब लोग में सब लोग नहीं, एक कोई पर्टिकुलर लोग से जो सब लोग बीमार चल रहे हैं जहाँ जहाँ कुछ, तो इसी के बारे में आगे है
आप सैम्पलिंग की बात चल रही है। सैम्पलिंग कैसे करोगे? एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, मतलब आप रिसर्च करने जा रहे हो ना, रिसर्च करने से पहले देखोगे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखने के बाद सैंपल तो कॉपी वाला ही हो गया। अब आप सबसे तो पूछते नहीं फिरोगे, कुछ लोगों जो ज़्यादा होंगे उन्हीं से आप बात करोगे भैया क्या प्रॉब्लम थी, या जो कस्टमर देखने में सही लग रहा होगा, ढंग से बात कर रहा होगा, वो आ भी सकते हैं, तो उनका सैंपल इकट्ठा करोगे कि चीनी बहुत थी या कॉफ़ी नहीं थी, है ना, ये कुछ भी जो भी उगे, तो वो इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी है कि जो सैंपल लेना चाहिए वो फेयर लेना चाहिए, मतलब सही सही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम लोग तारीफ करते हैं कि हाँ भैया डॉक्टर साहब हमारा घर में कमरे हो रहा, उनका ले लिया और जिनका रिकवरी नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से उसको नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, सबको लेना, रैंडम लेना कि अपनी इच्छा से नहीं लेना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कन्वीनियंस होता है, इसमें अपनी इच्छा से लेना। ये क्या होगा, एक तरफा हो सकता है। अगर हम अपनी इच्छा से लोगों को सिलेक्ट करेंगे, आप तो पढ़ेगा थोड़ा बहुत ना, तो वो क्या होगा, एक तरफा हो जाएगा। एक तरफा करोगे तो आपका रिसर्च बेकार चला जाएगा। तो कभी भी सैंपल लेंगे रिसर्च करने से पहले उसको एक तरफा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आस्किंग द फर्स्ट टाइम पीपल यू सी एट द मार्क, ऐसे करके बच्चों ने एग्जाम्पल बताया। अब इसमें कुछ और बात करते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तो बायोस्टैटिस्टिक्स है, तो बायो स्टैटिस्टिक्स में मैथ पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा अभी बताते हैं, तो इसमें खत्म हो जाएगा। और कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसमें भी उसमें भी तो चल जाएगा। तो मीन, अब मीन क्या होता है कि एवरेज, जैसे हम कहेंगे इस क्लास का रिजल्ट कितना गया, तो क्लास का रिजल्ट कैसे निकालें, क्लास का तो नहीं निकाल सकते, शेड्यूल का निकाल सकते रिजल्ट, तो हम लोग मीन निकाल देते हैं कि जितने स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 15% ने कहा, तो 5% डाल दिया 50% कि रेस्ट करें, पेशेंट स्टे फॉर 2, 3, 5, 7, 30 डेज, तो एवरेज स्टे क्या होगा 60। कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड कर निकालेंगे कि हम लोग इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 निकालेंगे, करेंगे तो और समझ में आएगा। फिर आता पी वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग। पी वैल्यू क्या होता है ये भी देखना है, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है हम लोगों को। पी वैल्यू होती है, मैथ रिजल्ट नहीं सकता, आएगी पढ़ाएंगे, आएगी, आप पूछना सर पी वैल्यू बताना चाहिए, आप भी पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे, आपको बताएगा, आप अभी समझ नहीं पाओगे ना, जब उसमें फॉर्मूला बताएंगे तब सर इस पर डिपेंड नहीं होगा। हाँ, पूरी तरीके डिपेंड नहीं होगा, तुक्का भी लग सकता है। देखो इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स तरीके से हम लोग ये पता करते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं पता करते, ना दवा दे करके पता करते हैं, इनसे तो पता करते होने के लिए बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उसको, लेकिन मैथमेटिक्स के तरीके से भी करते हैं। क्यों, तो हम एक पेशेंट को थोड़ी ना देख रहे हैं, हम तो कई पेशेंट को देख रहे हैं और मेरा ओवरऑल रिजल्ट कैसे गया वो मैथ बताएगा, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट देखने के लिए हमें मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पी रिजल्ट निकालते हैं, आप समझो पी रिजल्ट होता है, हम लोग निकालेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो पी रिजल्ट निकालने के बाद अगर वैल्यू 0.05 से कम जा रही है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है। और अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर जा रही है तो वो इंसिडेंस हो सकता है या कॉन्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो इंसिडेंस हो सकता है, जैसे हमने बताया था कि आपने कोई आया था, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आपने दवा दी और वो जाके सो गया, आपकी दवा काम नहीं करी, उसकी नींद काम कर गया, तो आपको लगा मेरी दवा बहुत सही है, लेकिन आप गलत हो गए, आप गलत रिसर्च करना शुरू कर दिए। इसके लिए कभी कभी जैसे कोई आता है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है,
कि वो कहेंगे हम बीमार हैं, होते नहीं बीमार। आप उनको चीनी की दवा टाइप की दे दो, शुगर पिल, और वो दे दो, खाएं, हाँ डॉक्टर साहब तुम आराम। तो ऐसा भी होता है कि वो भी पढ़ेंगे आप लोग कि ट्रीटमेंट या रिसर्च तुरंत नहीं करते, हर चीज़ से करते हैं, सब देख देख करते हैं। ये इसका खास पार्ट नहीं, मैं बता दे रहे हैं कि एथिक्स जो है, एथिक्स का तो मैनर होता है। मैनर मतलब कि अगर आप पेशेंट से बात ढंग से करोगे ही नहीं तो रिजल्ट आपको ढंग से देगा नहीं, और आप रिसर्च ढंग से करोगे नहीं। इसलिए आपको उससे बात भी ढंग से ही करनी है। इतना पोलाइट होगी तो सही आंसर दे, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि और उसको बताना भी एक चीज़ कि ये रिस्क है। आप रिसर्च अगर किसी पे कर रहे हैं भी, जैसे कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ होगा तो पहले किसी जानवर पे किया गया होगा, यहाँ तक कि बंदर पे किया गया होगा, और उसके बाद किसी इंसान पे किया गया होगा, तो उस इंसान को बताया गया होगा कि भैया ये रिस्क है, आप सेटिस्फाइड हो। या जिसको कोरोना ऑलरेडी रहा होगा, अगर उसे कहा गया होगा सीधी सी बात है, तो उसने सोचा होगा कि आर या पार, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, दवा तो लेनी है, कुछ बिना पूछे दे देते हैं दवा। लेकिन तरीका ये है कि पूछ करके उनको बता करके कि भैया ये रिस्क हो सकता है, ताकि दवा देनी चाहिए। डॉक्टर की ड्यूटी है कि इन्फॉर्म कंसेंट, कि यू कैन नॉट टेक समवन इनटू स्टडी, दे मस्ट नो द रिस्क। उनको बताना चाहिए कि रिस्क है पेशेंट, हम रिसर्च करने जा रहे हैं किसी चीज़, उनकी बातों को सीक्रेट रखना चाहिए, बता नहीं देना चाहिए कि हम जो सबको बताते फिरेंगे ये है वो है। हो सकता है ना चाहे तो चाहे ना चाहे, आप क्यों बताने लगे किसी की बात, है ना। तो पेशेंट की जितने भी प्राइवेसी है उसको आपको प्राइवेट भी रखना है। यू वॉन्ट टेल द वर्ड दैट जो भी स्पेसिफिक कंडीशन और कुछ नहीं, इसको नहीं बताना नहीं, ठीक है ना। उसमें और सिंपल और बात भी नहीं, और हार नहीं पहुंचाना। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपने उसको संतुष्टि में ले लिया और उसने कहा हाँ मैं राजी है, और आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो आपने रिसर्च के लिए, तो आपका भले नुकसान हो जाए रिसर्च का, लेकिन उसको नुकसान हो। सबसे बड़ी ड्यूटी यही मानी कि डॉक्टर का डॉक्टर का टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है ईमानदारी। अगर वो ईमानदारी नहीं दिखाएगा तो सब गड़बड़ है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जल्दी करेगा, अचानक गड़बड़ हो गया। और देखते हैं कुछ डिफिनीशंस क्या है, द बेसिक डिफिनीशंस एंड गोल्स। रिसर्च क्या होता है उसकी डिफिनीशन भी भेज देंगे आपको क्या होता है, ठीक है। सब बताया कि हम एक बार फिर बता देंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रिसर्च क्यों होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे ढूंढते हैं, इन चीज़ों को बताएंगे बस, ठीक है। तो क्या है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि आप जो है पहले देख लो कि भाई इसका एविडेंस है, तब आगे कुछ और काम करो। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे, हमको पता ही नहीं इस मेडिसिन के बारे में, उठा के दे दिया, वो नहीं करना। तो वही लिखा है मेकिंग मेडिकल डिसीजन बेस्ड ऑन प्रूवन फैक्ट रिसर्च rather than just get gut feelings, है ना। करिए जैसे कहाँ लिखा है एक ब्लड प्रेशर दिया, क्यों दिया उसने ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करा, क्योंकि 1000 लोगों पर वो इसको कर चुका, उसको ट्रस्ट हो चुका है कि इसको हम दे सकते हैं, तो उसको प्रूवन है, उसके पास एक प्रूफ है कि हम ऐसे नहीं देते। वो बात दूसरी की शुरुआत में उसको धीरे धीरे में लोग तो तैयार होंगे, धीरे धीरे उसको मैनेज करना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो ना, 10,000 1000 लोग कैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे। तो पहले वाले तो उसने संतुष्टि में लाया होगा अपने कि भाई ऐसा होगा, है ना। सेकेंडरी क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, प्राइमरी में डेटा यू कलेक्ट योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो यू स्टैंड
स्टैंड इन द हॉस्पिटल लॉबी एंड हैंड आउट सर्वे पेशेंट्स, यानी कि आप हॉस्पिटल में खड़े हो और जितने भी पेशेंट उन्हीं पे सर्वे कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या होता है कि डेटा ऑलरेडी मौजूद है। हमने इनको बताया था कि डेटा आप लोग जैसे कोई भी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई इलाज नहीं कर पा रहा है या उसके सीनियर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट में डेटाबेस डॉक्टर्स, कैंसर के डॉक्टर का अलग डेटाबेस है, फिजियोथेरेपिस्ट का अलग डेटाबेस है, सबका अलग डेटाबेस है। जिन जिन लोगों ने फिजियोथेरेपी में ठीक करा उन्होंने लिखा, उसको डेटाबेस वालों ने जिसमें डाला गया चेक करा और नंबर भी दिया, 10 में से दिए नंबर, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7, ऐसे करके जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने अपने ट्रीटमेंट करे हैं उनके स्टेप्स को उसमें डाला, उसके बेस पे उनको नंबर भी मिले। तो अगर आपके सीनियर आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं या आप अटक जा रहे हो किसी रीजन से, सीनियर है नहीं आपके पास, उस केस में आप डेटाबेस में जा करके ये सिम्टम से डाल करके आपको कई लोगों, कई पेशेंट के नाम और जिन्होंने उसका रिकवरी करी है उनके नाम, तो डॉक्टर के नाम आ जाएंगे। तो आप उनको देख सकते हो कि आपने जो सिम्टम्स डाले थे उससे मिलते जुलते सिम्टम्स कौन से हैं और उसी ट्रीटमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आजकल के ज़माने में पढ़ना लिखना डॉक्टर लेना सब चीज़ें बस कंप्यूटर का यूज़ करना अच्छे से आता हो तो। वैसे वो बात अलग कि AI भी कभी कहता है मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि चैट GPT में लिख करके आता है कि ये गलत हो सकता है, तो मैक्सिमम नहीं होता। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत है या उसने समझने में गलती करी तो गलत हो सकता है, तो वहाँ पर चैट GPT से आप नहीं पूछ रहे, आप तो ऑलरेडी डेटा था उसको उठा के देख रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट आया, उसके बेस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ भी मैं पूछना चाहो उससे पूछ सकते हो, वो भी बता देगा आपको। कोई भी रिपोर्ट है उसको आप चैट में डालो, बता देगा रिपोर्ट में ये देते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन इतने से रेंज में होना चाहिए 30 के आसपास, तो वहाँ आपको बता देगा। इसमें बताया गया है कि सेकेंडरी जो होता है वो पहले से डेटाबेस में पड़ा है, ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, उसी पर ही रिसर्च करते हैं। पहले से हम कुछ लोगों को करते हैं और कुछ ज़्यादा लोगों को करते हैं। ऐसे पार्ट डिज़ाइन है मेथोडोलॉजी। आप देखो क्या करेंगे इसमें, बता तो चुके हैं, उसी बात को फिर से आया है, फिर भी उसी एग्जाम्पल को ऊपर वाले को यहाँ पे नीचे बताया गया है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, जो रिसर्चर चेंज करे तो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला है कि नहीं। जैसे हमने बताया था कि पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, अगर कोई कहे मैं रिसर्च करूँगा कि पर्टिकुलर एरिया की ग्रेविटी हटा दूँगा, रिसर्च कर सकता है, लेकिन रिसर्च करने में नहीं हो पाएगा तो छोड़ देगा उसको। कर भी सकता है, तो लोग जीवन भर करते रहते हैं और निकाले जाते हैं। तो वही कहा गया है कि रिसर्च, लेकिन हाँ यहाँ पे पृथ्वी अलग केस है और इंसान अलग केस है। अगर इंसान ठीक नहीं हो रहा तो हमें तो तुरंत चेंज करना पड़ेगा, वो तो पृथ्वी अलग चेंज होगा नहीं, हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। और ये क्या, दिस इज व्हाट चेंज डिपेंड्स ऑन द चेंज, जो आपने चेंज करा। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को दिया कि गर्दन घूमती नहीं थी पर्टिकुलर एंगल से, तो आपने कोई दूसरा ट्रीटमेंट दिया फिजियोथेरेपी सॉरी, तो उसमें उसका घूमने लगा। तो ये आपके ट्रीटमेंट पर डिपेंड कर रहा, नहीं घूम रहा तो आप दूसरा उस पर डिपेंड करें। समझ गया। जैसे यहाँ आपने कहा अमाउंट ऑफ कॉफी गिवन, ये आप पे डिपेंड है। आपका होटल है, आप कितना बड़ा कप रखते हो, और कोई वो थोड़ी नहीं इतना बड़ा कप, ऐसा तो कम ही कहेंगे मेरे से, देख लेंगे भाई एक बार इतना छोटा कप करने को नहीं है ये सोचेंगे, लेकिन बोलेंगे कुछ लोग बोलने लग बात है कि होटल इतना बड़ा कप क्यों, इतना बड़ा कप क्यों नहीं, ऐसा नहीं, तो आपकी चॉइस पे पीना होती है होटल पीना। तो वही कहा गया है कि अमाउंट ऑफ कॉफ़ी गिवन और नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड वाला। अब आपकी कॉफ़ी अच्छी होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, घंटे जल्दी भी आएंगे, भीड़ लगी रहेगी, और अच्छी
इसमें क्या होता है कि जो बता रहे थे आपको, अंधेरे में रख करके ट्रीटमेंट किसको अंधेरे, पेशेंट को अंधेरे मतलब डार्कनेस नहीं, उसको पता ही नहीं कि हमें कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, वैसे नहीं पता है, गूगल पे पता कर लेते हैं। आप पता कर लेते हैं कि इस मेडिसिन का क्या रिजल्ट होगा, क्या क्या इफेक्ट है, ये सब पता आजकल कर लेते हैं। बात सही बोलो, है ना, सही बोलो। लेकिन अगर होम्योपैथिक दवा हो तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, है ना, ये भी बात है। तो यहाँ पर लाइन रखते पेशेंट आया, यहाँ पर बहुत दर्द है और 17-18 साल का, 20-25 साल का, 30 साल का है। अब उसको हम लोग जानते हैं कि वो जो है ऐसे ठीक हो जाए, इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको लग रहा है कि मैं जो है ठीक नहीं होगा, बीमार। अब उसको चीनी की पिल्स जो है दे दिया और बाद करीब करीब 5-6 घंटा सोना, इससे कम ना सोना, या थोड़ा सा ऊपर डाल दिया उसने, है ना, और वो सोने लगा, खूब सोया। और फिर क्या हो गया, पेशेंट को लगे मैं रिकवर हो गया हूँ, लेकिन हुआ क्या था, यही नहीं था। कभी कभी उल्टा भी होता, जो दवा दे रहा यानी डॉक्टर, उसको भी अंधेरे में रखा रहता। क्यों? क्योंकि जो दवा बनाने वाली कंपनी है वो सही तरीके से बताती नहीं है, हाँ। तो वो क्या कर देती है कि कुछ भी दे देती है कुछ दिन के लिए, मतलब वहीं आती है हॉस्पिटल में आकर के काम करती है, ये नहीं कि वो सबको सप्लाई करने लगे, ठीक है ना, वो बता देगी कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेशन सबको नहीं पता कि ऐसे ऐसे लोगों को देना है, जैसे डॉक्टर ज़्यादा जानते हो, अलग बात नहीं करते। तो उसमें क्या होगा कि उसको भी पता पड़ेगा भाई इस मेडिसिन में क्या था, इस मेडिसिन में क्या था, तो डिफ्रेंशिएट करने में उसको आसानी हो जाएगी। जो तीसरा रिसर्चर भी होता है उसमें, मेडिसिन पे रिसर्च करने में, उसको अंधेरे में उस समय रखा गया, रिसर्चर ही गया है वहाँ पर 2 तरह की दवा लेकर के, एक में कम इफेक्ट हो गया, एक में ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन उसको बताया कुछ नहीं, दोनों में जैसे नाम दे दिया। ये ध्यान देना कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है उस पर नहीं देना है ट्रीटमेंट करना, हल्की फुल्की जैसे खांसी जुकाम हो गया उन पर ही करा जाएगा। अब सीरियस में करेंगे तो 4 पैसे किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो भी गुस्सा आएगा, क्या गुस्सा आएगा, 4 पैसा घर वाले गुस्सा आएंगे। तो उसको दोनों को भी अंधेरे में रखा जाता है। तो रिसर्चर समझता अच्छा ये वाली दवा डॉक्टर कह रहे हैं ज़्यादा सही है ना, या वही कहेंगे यार इसको दिया था ये असर, इसको दिया था ये असर, ऐसा कैसे, तो बात करेगा, तब रिसर्चर कहेगा ऐसे ऐसी बात नहीं बता दें। कभी तो रिसर्च करो, रिसर्चर को भी अंधेरे में रखा जाता है। तो 3 तरह के ब्रांड होते हैं, और देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। डबल ब्रांड लिखा है, सिंगल ब्रांड नहीं लिखा। Neither the patient nor the doctor, neither the patient nor the doctor knows who is getting the real medicine and who is getting a sugar pill। उल्टा है कि जैसे डॉक्टर ने दवा लिख दी, काउंटर पे गए, वहाँ पर शुगर पिल दे दी, तो डॉक्टर पता ही नहीं, और वहाँ पे बैठे कौन है, रिसर्च करने वाले छोटी छोटी चीज़ों की, बड़ी चीज़ों के लिए, तो देखने के लिए ऐसा करते हैं, अंधेरे में रखते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, अंधेरे में रख करके देखते हैं कि लोग कैसे हैं, कि रिसर्च सही दिशा में जाए, इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ भी करनी पड़ती है। लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो और समझ में आने लगेगा। तो वाई, क्योंकि हो सकता है कि जैसे हमने कहा, एक को हमें मान लो पहले हमने किसी पेशेंट को चीनी दे दी, शुगर पिल दे दिया, 3 दिन दिया हल्की रूप, उसको कुछ असर नहीं हुआ, फिर हमने दवा दी, उसको असर हुआ, फिर दवा दी, फिर असर हुआ, तो हमें ये समझ में आने लगेगा कि तुक्का नहीं, हम सही जा रहे हैं। तुक्का समझो ना, इत्तेफाक नहीं है ना, बल्कि सही जा रहा है। तो वही यहाँ लिखा है कि इट प्रिवेंट्स बायस। इफ द डॉक्टर नोज टू गॉट द रियल ड्रग, दे माइट एक्सीडेंटली ट्रीट द पर्सन डिफरेंटली, ठीक है ना। जिसको रियल ड्रग मिला है वो उसे अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और जिसको रियल ड्रग नहीं मिला है उसको दोनों की सेम तरीके ट्रीट करेगा, लेकिन बात को कहेगा भैया ये कैसे आप कर रखे हो, कि कभी ऐसा होता है कभी वैसा।
में देखेंगे तो और समझ में आएगा, मोबाइल पे लगाएंगे ना तो और समझ आपका ऐसे मतलब ऐसे 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 ये ऐसे हाँ। जब देखते हैं, चलो देखते हैं और इसमें सैम्पलिंग एरर। सैंपल लोगे एरर हो सकती है, अगर सैंपल में एरर तो सर्च में एरर। सैंपल क्यों ले रहे हैं? कोरोना हुआ होगा तो लोगों का सैंपल लिया होगा, सिम्टम्स लिया गया होगा, उसके बेस पे इलाज कराने वाला होगा। अगर वो सैंपल ही गलत है तो पूरे पॉपुलेशन के लिए हम एक गलत दवा तैयार कर रहे हैं, लेकिन जितने सब लोग उससे पीड़ित हैं। तो वैन योर स्मॉल ग्रुप डज नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंट द होल ग्रुप, अगर वो उसको रिप्रेजेंट प्रॉपर नहीं कर रहा, सैंपल को गड़बड़ ले लिया, समझ पा रहे ना बात, तो वो गड़बड़ है। एग्जाम्पल, यू वांट टू नो द एवरेज हेल्थ ऑफ द सिटी बट यू ओनली इंटरव्यू पीपल एट अ जिम। तो जिम में जाओगे तो भाई उनकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, वे एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, कहते हैं ना। क्या बोलते हैं, योर डेटा विल बी रॉन्ग बिकॉज यू मिस्ड द पीपल हु आर टू सिक टू एक्सरसाइज, who are too sick to exercise। समझता है कि मिस कर रहे हो, यू मिस द पीपल हु आर टू सिक टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है जिस पर आपको एक्सरसाइज करने हैं, उन जो बहुत बीमार हैं उन पर भी करना है। नहीं समझ पाते, हम ये कह रहे हैं कि आपको जिम पे नहीं करना है, जिम के बाहर भी करना है, बस। समझ पाए ना। खाली जिम में जाओगे तो जिम में कौन जाएगा? खुद ही हेल्दी होगा, जो से किलोमीटर खाता बनाएगा वो क्यों जिम जाने लगा? तो भाई स्वस्थ होगा, वो कुछ तो स्वस्थ होगा ही। तो वहाँ पे हम गलत सैंपल दे रहे हैं कि हेल्दी पर्सन ढूंढने गए जिम में जा करके, तो जिम में तो ऑलरेडी हेल्दी होगा, तो जो ना होगा वो हेल्दी हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ज़्यादातर लोग तो वहाँ हेल्दी ही मिलेंगे, इसलिए वहाँ हम गलत सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे जगह स्लम एरिया है जहाँ पे लोग डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, उन एरियाज में जाए, है ना, और अच्छा रहेगा। तो समझ में नहीं आता वो पूछना जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें और थोड़ा सा कि टू अंडरस्टैंड, अब क्या बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। ये क्या होता है? एक होता है डॉक्टर जो एक पेशेंट को देखे, और एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो पूरे एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को देखेगा कि इस एरिया का क्या है, ठीक है ना। तो इमेजिन यू आर डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई मेनी पीपल इन स्पेसिफिक नेबरहुड आर गेटिंग फूड पॉइजनिंग, कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाई मेनी पीपल, क्यों लोग जो हैं आसपास के फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं, ठीक है। इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन, आप ढूंढोगे कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रीट देखोगे कौन कौन स्ट्रीट में हो रहा, गलियाँ, है ना, वो बच्चे हैं या एडल्ट हैं जहाँ पे फूड पॉइजन हो रहा है, वो किड्स हैं या एडल्ट हैं, कॉज क्या है, डिड दे ऑल ईट द सेम टाइप ऑफ फैट स्टैंड, यदि खराब स्टैंड खाते हैं खराब जगह, कंट्रोल क्लोजिंग द स्टैंड टू स्टॉप स्प्रेड, इसको क्लोज कर देना, कुछ पर टफ है, हमको नीचे करना है।